हेलो एवरीवन। तो आज यहाँ पर अपने पेपर 5 का सेक्शन ई सॉल्व करने जा रहे हैं। और इसी तरह से अगर आपको वीडियोस और आगे देखने हैं तो जल्दी से जल्दी आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपका 12th के अंदर 85 to 90% लाने का गोल है तो आप हमारी जल्दी से जल्दी सुप्रीम बैच को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए बढ़ते आज पेपर 5 सेक्शन ई। चलिए तो शुरू करते हैं अपने सेक्शन ई। तो सेक्शन ई सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि ये 12 मार्क्स का है और इसमें चार सम अपने को दे रखे हैं। और यहां पर सॉल्व कितने करने हैं? 3। मैंने हर बार कहा हुआ है कि यहाँ पे 2 सम जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के आते हैं, एक लिमिट और एक डिफरेंशिएशन। तो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो। उसमें भी जनरली मैंने आपको कहा हुआ है कि जो भी 2 सम पूछे जाते हैं, एक सम सिंपल वाला होता है और दूसरा थोड़ा ट्विस्ट वाला होता है। तो अगर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे ज्यादा फोकस करोगे तो आप लिमिट या डिफरेंशिएशन में से कोई एक बड़ा सम स्किप कर सकते हो। चलिए तो आगे बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 लिखा गया है, द एवरेज मंथली एक्सपेंस ऑफ स्टूडेंट रेसिडिंग इन यूनिवर्सिटी हॉस्टल इज ₹2000 एंड इट्स स्टैंडर्ड डिविएशन इज ₹500 if the monthly expense of a student follows normal distribution। तो वर्ड क्वेश्चन में कौन सा यूज हुआ है? द एवरेज। एवरेज इट्स मीन एंड विच इज डिनोटेड बाय म्यू 2000 rupees with standard deviation which is denoted by sigma 500 rupees। नंबर 1 फाइंड परसेंटेज, नंबर 2 फाइंड परसेंटेज। तो ये चीज मैंने आपको पहले भी समझाई हुई है कि भाई अगर आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना है या तो कोई नंबर ऑफ पर्संस ढूंढना है, इट्स ओके, कुछ भी बोला है, बट बिफोर फाइंड द परसेंटेज एंड द नंबर ऑफ पर्सन अपने को कंपलसरी प्रोबेबिलिटी तो ढूंढना ही पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते। क्या लिखा गया है? The student having expenses between 750 to 1250। तो सबसे पहले वो स्टेटमेंट यहां पे लिख देने का जो दे रखा था। Students have expenses between 750 rupees to 1250 rupees। तो इसको प्रोबेबिलिटी इसकी ढूंढेंगे तो क्या लिखा जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 750 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1250। तो 750 और 1250 के बीच में जो एक्सपेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स के, उसकी अपने को परसेंटेज ढूंढने हैं। तो परसेंटेज ढूंढने से पहले प्रोबेबिलिटी ढूंढते हैं। तो यहां पर अपने देख सकते हैं कि x की अपने पास 2 वैल्यू है, तो z का फॉर्मूला 2 बार लिखने का, z1 इक्वल टू x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा और z2 इक्वल टू x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। x1 750 माइनस म्यू 2000 डिवाइड बाय सिग्मा 500, x2 1250 माइनस म्यू 2000 डिवाइड बाय सिग्मा 500। सो 750 माइनस 2000 डिवाइड बाय 500। चलो तो सॉल्व करते कैलकुलेटर में। आंसर इज -2.5 and here -1.5। क्वेश्चन खास ध्यान से पढ़ना है। क्या बोला गया था? सबसे पहले परसेंटेज ढूंढना है। स्टूडेंट हैविंग एक्सपेंसेस बिटवीन 750 टू 1250। तो 750 टू 1250, x की 2 वैल्यू है, फॉर्मूला 2 बार लिखेंगे तो अपने को यहां पे z1 और z2 मिल गया। और यहां पर अपने देख रहे हैं कि z की अपने पास 2 वैल्यू है और दोनों की दोनों साइन सेम है, यानी कि दोनों नेगेटिव है। तो इसका नॉर्मल कर्व कैसे ड्रॉ होगा? तो लाइक दिस। तो सबसे पहले 0 के नियरेस्ट वाला वैल्यू
1.5 यानी कि Z2 और यहां पे Z1 यानी कि -2.5। बिटवीन दिस टू, ये दोनों के बीच का एरिया ढूंढना है। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू -2.5 टू Z -1.5। -2.5 से लेकर -1.5 के बीच का एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अब ध्यान से सुनना। मैंने आपको 4 कंडीशन यानी 4 स्टेप इसके बताए थे। नंबर 1, 3 बता दिए थे, ये चौथा है। नंबर 1, पहला मैंने ऐसा एक आ चुका है। अगर अपना एरिया आउटर साइड जा रहा है, आउटर साइड मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आउटर साइड यानी लाइक दिस, सपोज इस तरफ बाहर जा रहा है, या तो फिर सपोज इस तरफ बाहर जा रहा है, इट्स कॉल्ड आउटर साइड। अगर आपका एरिया आउटर साइड जा रहा है तो 0.5 में से जो भी z वैल्यू है उसकी 0 से z वैल्यू की प्रोबेबिलिटी माइनस की जाती है, 0.5 में से माइनस किया जाता है। अगर आपका एरिया कुछ इस तरह से है, फॉर एग्जाम्पल एनी साइड कोई पूरा हाफ एरिया कवर हो रहा है, पूरा हाफ, एनी साइड, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, तो 0.5 में ऐड किया जाता है। तीसरी कंडीशन मैंने क्या बताई थी कि भाई अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो दोनों के एरिया को प्लस किया जाता है। और ये चौथी, अगर आपके पास z की 2 वैल्यू है और दोनों वैल्यू सेम साइन यानी या तो दोनों पॉजिटिव है या तो दोनों नेगेटिव है, तो जो बड़ा नंबर होता है, साइन माइनस की नहीं देखने की, जो बड़ा नंबर होता है उसमें से छोटे नंबर का एरिया माइनस किया जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ -2.5 टू 0 यानी कि Z1 से लेकर 0 तक की पहले प्रोबेबिलिटी ढूंढेंगे, देन आफ्टर Z2 से लेकर 0 तक की, और बड़े वाले के एरिया में से छोटे वाले का एरिया माइनस किया जाता है। अगर Z की दोनों साइन सेम होती है, या तो दोनों नेगेटिव होती है या तो दोनों पॉजिटिव होती है। तो चलिए 2.5 का 0 में टेबल वैल्यू, तो 2.5 का 0 में 0.4938 माइनस 1.5 का 0 में 0.4332। चलिए तो माइनस कर देते हैं, 0.4938 minus 0.4332. So the answer is, the probability is 0.0606, बट अपने को परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, तो इंटू 100 करेंगे एंड द आंसर इज 6.06%। तो नीचे अपने को स्टेटमेंट लिखने का यहां पे स्टेटमेंट लिखेंगे कि 6.06% स्टूडेंट्स हैविंग expenses between 750 to 1250। तो ये अपना आंसर आ गया। नाउ पॉइंट नंबर सेकेंड, तो पॉइंट नंबर सेकेंड क्या था, यहां पे भी परसेंटेज ढूंढना है। स्टूडेंट्स हैव एक्सपेंसेस लेस देन 2400। चलो, लेस देन 2400, it means that probability of x less than 2400। तो यहां पे x की एक ही वैल्यू है, तो z का फॉर्मूला सिर्फ एक बार लिखेंगे, 2400 माइनस 2000 अपॉन 500, 400 डिवाइड बाय 500, 0.8। अब देखो इसका नॉर्मल कर्व,
इट्स 0। अच्छा, आंसर देखो, प्लस में है कि माइनस में है, तो बोले प्लस में है, तो राइट साइड पे अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस ले लेने का 0.8। अब वर्ड कौन सा यूज हुआ है, तो बोले लेस देन, तो 0.8 से कम, पर कहां तक कम ऐसा कुछ मेंशन किया नहीं है। इट्स मींस दैट अप टू इंफिनिटी, अप टू इंफिनिटी। एंड नाउ वी नो दैट, मैंने अभी एक कंडीशन बताई कि एनी हाफ साइड एरिया, कोई भी हाफ साइड पूरा कवर अप होता है, तो वी नो दैट द हाफ एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व इज 0.5। ये तो फिक्स है, ये तो 0.5 ही है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अपने कैसे ढूंढेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू 0.8, तो 0.5 प्लस, क्योंकि ये तो 0.5 फिक्स है, तो अपने को 0 से 0.8 की प्रोबेबिलिटी ढूंढ लेने की। तो 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0.8, तो 0.5 प्लस 0.8 का 0 में वैल्यू ढूंढेंगे, 0.8 का 0 में 0.2881 प्लस कर देंगे तो 0.7881, और परसेंटेज पूछा है तो इंटू 100 78.81%। तो इट्स अ वेरी सिंपल सम। एक मैंने जैसे कहा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दो सम आते हैं, एक सिंपल इसी तरह का सम आएगा कि डायरेक्ट आपको x की वैल्यू रखनी होगी और z वैल्यू आएगी, उसके ऊपर से आपको प्रोबेबिलिटी ढूंढनी होगी, या तो परसेंटेज ढूंढना होगा या तो नंबर ऑफ परसेंट ढूंढना होगा। और उसके लिए ये चार कंडीशन आपको याद रखनी है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। चलिए नाउ नेक्स्ट देखो, अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, बहुत यानी समझ लो आपने बहुत अच्छे कर्मकांड किए हैं, तो ऐसा सम 4 मार्क में आ सकता है। इट्स वेरी सिंपल। फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द फर्स्ट क्वार्टाइल का मतलब Q1, तो Q1 अपने को यहां पे दे रखा है और साथ में क्या दे रखा है, मीन डिविएशन आर 20 एंड 24 रिस्पेक्टिवली। तो इट्स वेरी सिंपल, बहुत इजी है ये। मीन डिविएशन, तो मीन डिविएशन का फॉर्मूला क्या है, 4/5 सिग्मा इक्वल्स टू 24। तो सिग्मा इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई 24 इंटू 5 डिवाइड बाय 4। पहले मीन डिविएशन को सॉल्व कर दो, 4 6 24, सिग्मा इक्वल्स टू 30। अब जैसे ही अपने को यहां पे सिग्मा मिल गया, क्या मिल गया, सिग्मा, तो सिग्मा का फॉर्मूला सिग्मा मिल जाता है तो तुरंत अपने को क्यूडी का फॉर्मूला लगा देने का। क्यूडी का फॉर्मूला क्या है, 2/3 सिग्मा। जैसे ही मीन डिविएशन सॉल्व किया तुरंत क्यूडी लगा दो। अब क्वार्टाइल डिविएशन, क्यों क्यूडी का फॉर्मूला लगाने का, क्योंकि आपको Q1 दे रखा है या तो Q3 भी दे रखा हो तो भी यही प्रोसीजर करनी है। तो क्यूडी का फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 इक्वल टू 2/3 सिग्मा। तो सिग्मा की वैल्यू 30, देयरफॉर Q3 माइनस Q1 इट्स अ 20 डिवाइड बाय 2 20। Q3 माइनस 20 सामने मल्टीप्लाई में जाएगा 40, माइनस 20 सामने जाएगा तो प्लस Q3 इक्वल टू 60। तो Q3 की वैल्यू आ गई, Q3 इक्वल टू 60। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन मीडियन मोड आर इक्वल, द डिस्टेंस फ्रॉम द मीडियन आर इक्वल, तो m इक्वल टू
Q3 प्लस Q1 डिवाइड बाई 2, तो Q1 और Q3 दोनों वैल्यू अपने पास है। 60 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, therefore median equal to 40. According to the properties of normal distribution, mean, median, mode are same. तो तीनों में से अगर आपको कुछ भी पूछा गया हो, चाहे मीन पूछा हो, मोड पूछा हो या मीडियन पूछा हो, यही सॉल्यूशन है। यानी कि तीनों की वैल्यू सेम होती है। मैंने कहा ना, अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो ऐसा सिंपल वाला सम एग्जाम में आ सकता है। चलिए नाउ नेक्स्ट। तो आगे बढ़ने से पहले यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि अगर आपने 12th के अंदर अपना गोल 85 टू 90% रखा हुआ है तो आप हमारी सुप्रीम बैच के अंदर ज्वाइंट हो सकते हो, जिसके अंदर हम आपको टोटल 4 सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड ओसीएम। और ये चारों सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए हमारे पास टोटल 3 फैकल्टी है, जिसमें से कल्पेश सर अकाउंट्स पढ़ाएंगे, मैं यानी कि हेमल सर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगा, और ध्रुवल सर जो है वो आपको इकोनॉमिक्स एंड ओसीएम पढ़ाएंगे। और हमारी सुप्रीम बैच की ये खासियत है कि यहां पर आपको सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, प्लस आपको गाला क्वेश्चन पेपर के भी सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको पास्ट पेपर्स में भी अगर कुछ डाउट है तो वो हम डाउट सॉल्यूशन भी करवाते हैं, जिसकी जो टोटल फीस है वो 1999 रुपीस है। तो अगर अभी तक आपने हमारी सुप्रीम बैच ज्वाइन नहीं की है तो सुप्रीम बैच ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.ugt.co.in पे जाके विजिट कर सकते हो, या तो आप हमें 7202012221 पे कॉल भी कर सकते हो। और अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है तो आप अगर एंड्रॉयड यूजर हो तो प्ले स्टोर पे जाके आप यूजीटी सर्च मारो तो आपको हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी, और अगर आप आईफोन यूज करते हो तो आप ऐप स्टोर पे जाके माई इंस्टीट्यूट सर्च करोगे तो भी आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको यहाँ पे 4 सब्जेक्ट का भी यहाँ पे बैच ज्वाइन नहीं करना है, और अगर आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट यानी कि अकाउंट्स एंड स्टैटिस्टिक्स सिर्फ 2 सब्जेक्ट ज्वाइन करना है तो भी कर सकते हो। तो वहां पर आपका जो प्राइस है वो रिड्यूस हो जाएगा, और वहां पर आपका प्राइस हो जाएगा 1499। तो जल्दी से जल्दी आप हमारी सुप्रीम बैच को ज्वाइन कर लो। लिमिट, तो लिमिट के अंदर सबसे पहला काम x की जगह पे -3 रखना होता है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपका आंसर 0/0 आ रहा है तो इसके फैक्टराइजेशन करने हैं। मैंने तो ऑलरेडी ये बता दिया है आपको, और वैल्यू भी मैं पुटअप करूंगा तो डिनोमिनेटर में आंसर 0 ही आने वाला है, बरोबर। तो मुझे ये चीज पता है तो मैं डायरेक्ट फैक्टराइजेशन कर रहा हूं। आपको नहीं पता होती है तो पहले आपको x की वैल्यू पुटअप करने की। चलिए, तो इसका फैक्टराइजेशन 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 के ऐसे फैक्टर करो कि आंसर 7 आना चाहिए। इट्स वेरी सिंपल, 6 1 जा 6। नीचे 3 3 जा 9, 9 के ऐसे फैक्टर करो कि आंसर 8 आना चाहिए। चलिए, तो 3 3 जा 9, तो 9 1 जा 9, 3x² प्लस 9x माइनस 1x माइनस 3। तो ये अपना यहां पर मेन इंपॉर्टेंट है, स्प्लिट द मिडल टर्म। मिडल टर्म को स्प्लिट करना आपको आना चाहिए। अगर ये स्टेप आपको समझ में आ गया तो आपका 4 मार्क यहां पर आपको मिल गया है। अब सिंपल ठंडे दिमाग से खाली कॉमन निकालना है, ये कंसंट्रेशन करना है। तो यहां पर एक तो x कॉमन निकलेगा, और 2 और 6 में नंबर 2 कॉमन निकलेगा। तो x² में से x कॉमन निकल गया, x बचा, 2 तो बाहर ही आ गया है, प्लस x कॉमन हो गया, 6 डिवाइड बाई 2 तो बोले 3, प्लस यहां पर कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तो कोई बात नहीं, एक तो कॉमन निकलता ही है, तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 3। हियर 3x कॉमन,
x प्लस 3 -1 कॉमन, अगर माइनस कॉमन निकल आए तो पीछे की साइन चेंज हो जाएगी, +3। सो द आंसर इज, यानी आंसर यानी नेक्स्ट स्टेप, x +3 2x +1, x +3 3x -1। तो x + 3 कट, ये दोनों कैंसल हो गया है। नाउ x की जगह पे क्या पुटअप करना है, -3 पुटअप करना है। तो 2 इंटू -3 + 1, 3 इंटू -3 -1, सो -6 + 1 -9 -1, -5 अपॉन -10, माइनस माइनस कट, 5/10 यानी कि 1/2। तो लिमिट के अंदर भी यहां पर मैं आपको कह देता हूं कि जनरली यहां पर 3 तरह के सम पूछे जाते हैं, बराबर। नंबर 1 या तो रूट वाला सम, नंबर 2 स्प्लिट द मिडल टर्म, या तो ज्यादा से ज्यादा यहां पे सम आ सकता है तो फंक्शन वाला, और बहुत रेयरली पूछा जाता है फॉर्म ऑफ द लिमिट, जो लिमिट का फॉर्म है x⁻n - a⁻n, जो जनरली 2 मार्क में शॉर्ट सम में पूछा जाता है। बट कह नहीं सकते, अगर किस्मत अच्छी हो तो 4 मार्क में भी पूछ सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट 55, अ प्रोड्यूसर प्रोड्यूस x यूनिट एट कॉस्ट, कॉस्ट यानी c दे रखा है 200x + 15x², कॉस्ट यानी c। द डिमांड फंक्शन p = 1200 - 10x, डिमांड फंक्शन दे रखा है। क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट फंक्शन। तो सबसे पहली चीज प्रॉफिट फंक्शन का फॉर्मूला, तो इट्स R - C, R यानी रेवेन्यू और C माइनस कॉस्ट। तो रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करोगे तो अपने को प्रॉफिट मिल जाता है। तो यहां पर अपने को C तो ऑलरेडी देके रखा है, बट रेवेन्यू R इज नॉट गिवन। तो R फाइंड आउट करने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है P इंटू एक्स, P यानी प्राइस, X यानी यूनिट। तो देखो डिमांड फंक्शन एज अ, अपने को यहां पर उसका सब्जेक्ट P दे रखा है, तो P की जगह पे वैल्यू रख देते हैं 1200 - 10x इंटू एक्स। तो देयरफॉर R = 1200x - 10x²। तो यहां पर अपने ने रेवेन्यू फाइंड आउट कर लिया है, कॉस्ट अपने को ऑलरेडी दे रखा है, तो प्रॉफिट फंक्शन में वैल्यू पुटअप करते। बट एक चीज मेरी यहां पे एडवाइस ले लेना कि भाई दोनों वैल्यू को पहले आपको ब्रैकेट में लिखने का, वरना अच्छे खासे स्टूडेंट यहां पर प्लस माइनस में गलती कर बैठते हैं। तो चलिए, आर, तो रेवेन्यू 1200x - 10x² और कॉस्ट 200x + 15x²। ब्रैकेट ओपन, 1200x - 10x² - 200x माइनस प्लस माइनस 15x²। Therefore प्रॉफिट फंक्शन 1200 - 200 1000x, -10 - 15 -25x²। तो ये अपने को प्रॉफिट फंक्शन मिल चुका है। अब प्रॉफिट फंक्शन तो अपने ने ढूंढ लिया, आगे क्या बोला गया था, हाउ मैनी यूनिट्स शुड बी प्रोड्यूस, प्रोडक्शन ढूंढने के लिए बोला है फॉर अ मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ये मैंने आपको समझाया हुआ है कि अगर मैक्सिमम या मिनिमम वर्ड आता है तो 5 स्टेप है, लेकिन अगर अपने को सिर्फ प्रोडक्शन ढूंढना है तो 5वां स्टेप करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप, फाइंड द डिफरेंशिएशन dp अपॉन dx। तो डिफरेंशिएशन 1000x 1000 माइनस 25x² का 25 2 जा 50x। सेकेंड स्टेप, डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 0,
सो 1000 इक्वल टू 50x, 1000 डिवाइड बाय 50 इक्वल टू x, x इक्वल टू 20. थर्ड स्टेप, डबल डिफरेंशिएशन. तो 1000 का 0 माइनस 50x का 50. सो द आंसर इज -50. चौथा स्टेप क्या होता है कि ये जो x की वैल्यू है वो थर्ड स्टेप में पुटअप करनी होती है, बट थर्ड स्टेप में तो x है ही नहीं, सीधा आंसर आ गया है. तो अब यहां पे क्या करने का, अपने को देखने का आंसर पॉजिटिव में कि नेगेटिव में. तो बोले नेगेटिव में. तो यहां पर अपने को ऐसा लिखने का, इट्स लेस देन 0 और ब्रैकेट में लिखने का मैक्सिमम, और नीचे स्टेटमेंट लिखने का x की वैल्यू 20 यूनिट्स शुड बी प्रोड्यूस्ड फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट. तो ये 4 मार्क सीधे आपके जेब में आ गए. बराबर. तो इस तरह से एक मैक्सिमम मिनिमम वाला सम 100% यहां पे पूछा जाता है. चलिए, तो यहां पर अपना सेक्शन ई फिनिश्ड होता है. और इसी तरह से अगर आपको आगे के भी वीडियो देखने हैं तो आप हमारी चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू सो मच.